हेलो स्टूडेंट्स, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट 90। तो यहाँ पर को हम कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाली इमेज की के नेचर, पोजीशन और साइज को स्टडी करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कॉनकेव मिरर के बारे में बताया था। तो कॉनकेव मिरर क्या है? कन्वर्जिंग मिरर है। तो वैसे ही कॉन्वेक्स, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स लेंस उल्टा कन्वर्जिंग है। इसका मतलब रियल इमेज किस में बनेगी? कॉन्वेक्स में। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो ऑटोमेटिकली आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे मैंने आपको मिरर में पोजीशन बताई थी किसकी? ऑब्जेक्ट की और इमेज की। सिमिलरली हम इसमें भी पढ़ेंगे लेंस में। तो लेंस क्योंकि क्या होता है? दो सर्कल्स से मिलकर बना होता है, तो इसका हर चीज क्या होगा? डबल होगा। इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे वो डबल होंगे। कैसे? ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस में इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर ओ। ठीक है, तो इसका फोकस, एक फोकस यहां है, एक फोकस यहां है, क्योंकि इट कंप्लीट्स टू सर्कल्स। दैट्स व्हाई फर्स्ट फोकस इज F1 and second focus is F2. And second thing is center of curvature C1, center of curvature C2, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहां पर को हम इसको C1 की जगह 2F1 भी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? रटने की जरूरत नहीं है। F1 क्या है? फोकल लेंथ, फोकस है, और फोकस से इसकी डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है। और फोकल लेंथ कितनी है? हाफ है किसकी? सेंटर ऑफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। ठीक है, और रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका मतलब क्या? इसके बीच की दूरी क्या है? डबल हो गई F1 की, इसलिए इसको 2F1 भी डिनोट करते हैं और इसको 2F2, क्योंकि डबल डिस्टेंस है। C2 जो है वो डबल डिस्टेंस है। तो अगर कहीं पर को C1 और C2 मेंशन नहीं है तो 2F1 और 2F2 से आप इसको समझ सकते हैं। तो जैसे हमने मिरर में कंडीशन रखी थी, कितनी कंडीशन ली थी हमने ऑब्जेक्ट को रखने की? हमने बोला था ऑब्जेक्ट हमेशा LHS में रहेगा। तो हियर यू विल अप्लाई द सेम कंडीशन। ऑब्जेक्ट विल रिमेन ऑलवेज इन द लेफ्ट हैंड साइड। सो फर्स्ट कंडीशन इज एट इंफिनिटी। पहला इंफिनिटी में रखा। बियॉन्ड C1, बियॉन्ड C1 को आप बियॉन्ड 2F1 भी कहेंगे। पहला इंफिनिटी में रखा, देन बियॉन्ड 2F1 या C1। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? अगला स्टॉपेज है 2F1, एट 2F1। उसके बाद क्या है? बिटवीन 2F1 एंड F1। यहां पर को एक 2F1 पे एक ऑब्जेक्ट, अगेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन। उसके बाद कहां रखेंगे? F1 पे, फोकस पे। फोकस क्या है इसका? लेफ्ट हैंड साइड, टू फोकस है F1 और F2। और लास्ट कंडीशन है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के फोकस के बीच में, लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट की कंडीशन। तो हम ऑब्जेक्ट को ऐसे रख के उसकी इमेज को स्टडी करेंगे एट इंफिनिटी, बियॉन्ड 2F1, एट C1 और एट 2F1। यू कैन राइट एनी ऑफ देम। देन बिटवीन 2F1 एंड F1, देन एट फोकस F1, एंड देन बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये कंडीशन हो गई पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब पोजीशन ऑब्जेक्ट की तो इमेज कहां बनेगी? बिकॉज इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस एंड लेंस रिफ्रैक्ट्स द लाइट, नॉट रिफ्लेक्ट्स बट रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन माने आर पार जाती है। तो जब इससे पार हो जाएगी और कन्वर्ज होगी तो एक्चुअल में दो रेज मीट करने से ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो कहां मिलेगी? RHS में। तो जो भी रियल इमेज बनेगी वो RHS में बनेगी। तो इससे सारी कंडीशंस में कौन सी इमेज बनेगी? रियल इमेज। जैसे आपने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था कि केवल फोकस और पोल के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है, बहुत पास जब कॉनकेव मिरर के पास रखा जाता है तो उसकी इमेज क्या बनती है? वर्चुअल बनती है और इन्वर्टेड बनती है लेफ्ट हैंड साइड में। सिमिलरली इसकी भी क्या कंडीशन है? जब बहुत पास रखा जाता है तो इसकी वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट बनती है, सीधी इमेज। रेस्ट ऑफ द पार्ट मतलब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक इमेज बनेगी, बाकी राइट हैंड साइड में बनेगी। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है? एट इन्फिनिटी। मैंने बोला था जो इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट होता है तो रेज ऑलमोस्ट क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। रे डायग्राम में भी बताया था। तो पैरेलल होके वो कहां से गुजरेगी? रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से। तो कौन से फोकस से? वापस नहीं आएगी, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, F2 से गुजरेगी। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा? मिलेंगी कहां पर को दो रेज? एट फोकस F2।
मैंने फॉर्मेशन ऑफ द इमेज आपको पूरे लेंसेज के डायग्राम से क्लियर किया है प्रीवियस वीडियो में। अगर नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन कहाँ, F2 में मिलेगी। दूसरी कंडीशन क्या है, बियॉन्ड 2F1 या C1 के जो बियॉन्ड होती है वो इन दोनों के बीच में इमेज बनाती है, लेकिन क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है तो किन दोनों के बीच में बनाएगी, 2F2 और F2 के बीच में, बिटवीन F2 एंड 2F2। और जो C में होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही इमेज बनाता है, बट इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है तो C1 की इमेज C2 में बनेगी, सेम साइज की भी बनेगी। आपने ये मिरर में भी पढ़ा था। तो ये क्या हो जाएगा, एट 2F1 तो एट 2F2, C1 पे रखेंगे तो C2 पे इमेज बनेगी। इज दिस क्लियर टू यू? तो जो बहुत दूर होती है उसकी इमेज कैसी बनती है, बहुत छोटी बनती है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सेस पे मिलती है, F पे, फोकस पे। तो फोकस पे जो इमेज बनेगी वो बहुत छोटी बनेगी। क्यों, पॉइंट साइज्ड, तो इसको पॉइंट साइज्ड या हाईली डिमिनिश्ड कहेंगे। उसके बाद थोड़ा पास आएगा तो थोड़ी सी बड़ी होगी, तो हाईली डिमिनिश्ड ना होकर डिमिनिश्ड हो जाएगी। C1 पे आपको मालूम है कि सेम साइज की इमेज बनती है। यहां तक का आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट में जाते हैं। अब किस पे रखा हमने, C1 और F1 के बीच में, या 2F1 और F1 के बीच में रख दिया हमने। तो जब हम बियॉन्ड रखते हैं तो इन दोनों के बीच में इमेज बनती है। जब इन दोनों में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो बियॉन्ड 2F2 बनेगी, क्योंकि RHS में इमेज बनेगी, बियॉन्ड 2F2। F1 और 2F1 के बीच में जब रखेंगे तो बियॉन्ड 2F2। इसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन, पढ़ने का तरीका ये देखिए। जब LHS में इसमें रखेंगे तो बिटवीन इसमें बनती है, जब बिटवीन में रखेंगे LHS में तो RHS में, बिटवीन में इसको रखेंगे तो RHS में ये बनेगी। और जो इन्फिनिटी में है उसकी फोकस में बनती है। तो इसका फोकस एक्चुअल में लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, F1। तो जब F1 में रखेंगे तो इन्फिनिटी में बनेगा, इसका अपोजिट है, एट इन्फिनिटी। और जब इन्फिनिटी में कोई भी इमेज बनेगी तो क्या होगी, वो बहुत दूर है, हाईली इनलार्ज्ड बनेगी, तभी हमको वो विजिबल हो पा रही है। और उसकी इमेज कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। यहाँ हाईली डिमिनिश्ड, यहाँ हाईली इनलार्ज्ड, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। और एक कंडीशन है, जब बहुत पास रख देते हैं लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो हमने पढ़ा था, हमने मिरर में पढ़ा था कि जब बहुत पास रखते हैं तो वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज, इरेक्ट इमेज बनती है। तो जो मिरर होती है उसकी वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है, उल्टी साइड में, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो पीछे मिलता हुआ दिखता है RHS में। और इसकी कहाँ बनेगी, LHS में। तो ये कंडीशन जो होगी, इमेज LHS में फॉर्म करेगी, रिफ्रैक्शन के बाद पीछे मिलना था, लेकिन यहाँ मिलती हुई दिखेगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको उसको एक्सप्लेन किया है। तो LHS में मिलती हुई दिखेगी और इमेज कैसी बनेगी, इनलार्ज्ड बनेगी। कब, जब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कैसी बनेगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट, इसी साइड बनेगी और इनलार्ज्ड बनेगी। और कैसी रहेगी, केवल एक कंडीशन है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। जबकि इसके अपोजिट, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में रे मिलती नहीं है, फैलती है, डाइवर्ज करता है, ये फैलाता है। कॉनकेव की बात कर रही हूँ मैं। कॉन्वेक्स कंप्लीट हो गया आपका, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो डाइवर्ज करता है तो उसका दोनों इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉनकेव लेंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।